क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने कुछ ऐसे ही किए थे जिसमें राइट करके कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और उनके हमें आंसर देने थे। तो 10th वाले का ही मिला जुला फॉर्म है ये, ठीक है। उसी को थोड़ा सा घुमा करके फिल इन द ब्लैंक्स में बदला गया है। तो पढ़ते हैं। जीरो हैज, जीरो के कितने रेसिप्रोकल हो सकते हैं? तो जीरो का रेसिप्रोकल, या हम बात करें जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उसको 1 अपॉन करके हम लिख देते हैं। और एक चीज़ मैंने इसमें और बताई थी उस दिन कि 1 अपॉन जीरो या कोई सा भी नंबर लिखा हो जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, जीरो हो, तो वो हमारा क्या था, नॉट डिफाइंड। तो जीरो हैज 1 अपॉन जीरो मीन्स नॉट डिफाइंड, और जो डिफाइन ही नहीं होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जीरो का कोई सा भी रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता है। तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो के एक भी रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। सेकंड है, ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल वो स्वयं हो, देयर ऑन, ऑन का मतलब वही, अपने आप में, स्वयं में। तो हमने देखा था कि 1 का जो रेसिप्रोकल था वो 1 अपॉन 1 था, मीन्स 1 ही था, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। -1 का जो रेसिप्रोकल था वो भी सेम ही था, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। तो वो नंबर कौन से हैं, 1 और -1, यही दो नंबर हैं जिनका देयर ऑन रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो सीधी सी बात है, हम कुछ इस तरह से लिख देंगे 1 अपॉन -5, जिसको हम -1 अपॉन 5 या फिर -1 अपॉन 5, इन तीनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन x, अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने देखा है कि यदि हम यहाँ पे 0 पुट कर दें, x को हटाएं और 0 पुट कर दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इसलिए क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि x पे हम 0 नहीं ले सकते हैं, बाकी कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो x जो है वो 0 नहीं है, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो रेसिप्रोकल की बात करें तो 1 अपॉन x, तो उस दिन बताया था मैंने कि जैसे ये 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5 होगा, और यदि हमने पहले से ही 1 अपॉन 5 ले रखा है तो उसका रेसिप्रोकल 5 होगा। इसी तरह से यदि x होता तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, और यदि पहले से ही हमें 1 अपॉन x दे दिया है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, x, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो इसको, इस स्टेटमेंट को हमें याद करके रख लेना है, आगे चल करके भी ये काम आएगा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर का, एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई दूसरा रेशनल नंबर हमेशा ही कितना होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो इसका आंसर है क्या, रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये कितना है, तो रेशनल नंबर, ठीक, कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। जैसे हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 2/3, रेशनल नंबर सबको पता है जो अपॉन में होते हैं, p/q के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं। दूसरा रेशनल नंबर ले लिया, मान के चलो हमने 5/8, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5, 3, 4 जा 12, और ये भी अपने आप में क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, तो रेशनल रेशनल का मल्टीप्लाई करके भी क्या आ गया, रेशनल। वही स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पे हमेशा क्या आना है, रेशनल नंबर ही आना है। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है जैसे कि ये, और इसका हम रेसिप्रोकल निकालना चाहें, ठीक है, रेसिप्रोकल
प्रोकल निकालना चाहें तो कितना आएगा 5/3। ये भी क्या था पॉजिटिव और ये भी किस में है पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कितना आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का हमेशा रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आता है और निगेटिव का रेसिप्रोकल हमेशा ही निगेटिव आता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया होता माइनस में और इसका रेसिप्रोकल हमने निकाला होता तो वो कितना आता -8/3। ठीक है, तो निगेटिव रेसिप्रोकल का रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आना है और निगेटिव का निगेटिव ही आता है।